एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं जीने नहीं दूंगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग वांगजी का घर छोड़ के चला जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मॉम, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती ना, मुझे पता है। आप हर समय ही मुझ पर गुस्सा करती है। मुझे कोई प्यार नहीं करता। एक भाई है जो मुझे प्यार करता है, वरना आपको और डैड को मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन जब मैं आप लोगों से दूर चला जाऊंगा ना, फिर आप मुझे याद करके रोओगी, देख लेना। लैनी बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है, जिंक्यू अब ये बकवास करना बंद करो और आके चुपचाप यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करो। आज तुम कहीं नहीं जाने वाले, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। तुमने मुझे परेशान करके रखा है। तुम्हारे डैड इसी वजह से तुम पे गुस्सा करते हैं। तुम कभी किसी की सुनते क्यों नहीं हो? जिंक्यू अपने हाथों को क्रॉस कर लेता है और बोलता है, मॉम मैंने बोल दिया ना, अगर आपने फिर भी मुझे रोका तो मैं भाई को बोलूंगा। मुझे जाना है बस, मुझे नहीं पता। वो इतना बोल के वहां से चला जाता है। लैनी हैरानी से जिंक्यू को जाता देखती है और बोलती है, जिंक्यू मैंने बोला ना रुक जाओ। तुम नहीं जाओगे बेटे। जिंक्यू नहीं सुनता है, वहां से चला जाता है। लैनी को गुस्सा आता है और वो बोलती है, ये कभी नहीं सुधरेगा, क्या करूं मैं इसका। वो इतना बोल के अपने सर की मालिश करने लगती है। लैनी की आंखों से अब आंसू गिरने लगते हैं। उसे अपने बेटे जिंक्यू की याद आ रही होती है। वो जिंक्यू के साथ बिताए गए कुछ लम्हों को याद कर रही होती है। उसके हाथ में फोटो होता है जिंक्यू का, जिसे वो देख रही होती है। उसके आंखों से नॉन स्टॉप आंसू गिर रहे होते हैं। वो जिंक्यू की तस्वीर को सीने से लगा लेती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो बेटे, मैं बहुत बुरी माँ हूँ। काश मैंने उस समय तुम्हें जाने से रोक लिया होता तो आज तुम मेरे पास होते। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? वापस आ जाओ बेटे, तुम्हारी मॉम तुमसे माफी मांगना चाहती है। प्लीज बेटे वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। वो इतना बोल के बहुत रोती है। लैन किरण लैनी के पास आते हैं। वो लैनी के शोल्डर पे हाथ रखते हैं। लैनी अपने हस्बैंड को देखती है। लैन किरण लैनी को हक कर लेते हैं और बोलते हैं, लैनी रोना बंद करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लैनी अलग होती है और बोलती है, किरण ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बेटा। नहीं किरण, मुझे मेरा जिंक्यू चाहिए। उसे बोलो कि वो घर वापस आए। मुझे पता है वो नाराज है, मैं उस पर गुस्सा करती थी इसलिए। अब मैं वादा करती हूँ, अब मैं उससे कुछ भी नहीं बोलूंगी। वो जो करना चाहता है वो कर सकता है, जहाँ जाना चाहता है जा सकता है। मैं उसे नहीं रोकूंगी। प्लीज उसे बोलो वापस आ जाए। लैन किरण के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लैनी के आंसू को साफ करते हैं और बोलते हैं, लैनी जाने वाले वापस नहीं आते। जिंक्यू कभी वापस नहीं आएगा, वो हम सबसे बहुत दूर जा चुका है। लैनी ये सुन के और भी टूट जाती है। वो और भी रोने लगती है। लैन किरण उन्हें काफी शांत कराते हैं। थोड़ी देर बाद लैनी शांत होती है तो लैन किरण बोलते हैं, लैनी मुझे पता है अभी तुम विंग से बहुत नाराज हो, लेकिन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। इन सब में विंग की कोई गलती नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया है। प्लीज उसे माफ कर दो, उसे अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम समझ रही हो ना? लैनी अपने हस्बैंड को देखने लगती है। लैन किरण लैनी का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, प्लीज लैनी समझने की कोशिश करो। विंग अभी बहुत अकेला है, वो बुरी तरीके से टूट गया है। वांगजी ने उसके साथ अच्छा नहीं किया है। उसे उस गलती की सजा मिल रही है जो गलती उसने की ही नहीं है। हम उस बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने दे सकते। तुमने उसकी शादी वांगजी से बहुत उम्मीदों से कराई ना। तुम खुद चाहती थी कि विंग इस घर में आए, तुम उसे लेके आई हो यहाँ, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उसका ख्याल रखो। तुम उसे इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती लैनी। तुम्हें उसका साथ देना होगा, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। तुमने उसे अपना बेटा कहा है, तो क्या एक माँ अपने बेटे को ऐसी हालत में छोड़ती है? प्लीज लैनी उसके पास चलो, उससे बात करो, उसे अभी तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। लैनी कोई जवाब नहीं देती है, वो सिर्फ लैन किरण को देख रही होती है। लैन किरण लैनी के फेस को होल्ड करते हैं और बोलते हैं, मुझे पता है तुम भी विंग को बहुत प्यार करती हो, तुम सिर्फ उससे नाराज हो, लेकिन ये नाराज होने का वक्त नहीं है। अभी उसे जरूरत है तुम्हारे साथ की, तुम्हारे प्यार की, क्योंकि जितनी तकलीफ में तुम हो उससे कहीं ज्यादा तकलीफ में वो है।
वांग जी ने उसके साथ जो किया है उसके बाद वो बुरी तरीके से टूट चुका होगा। उसे किसी के साथ की जरूरत है लैनी, और वो साथ सिर्फ तुम दे सकती हो। प्लीज मेरी बात को समझो। चलो विंग के पास और उसे यहाँ लेके आओ। अब से वो हमारे साथ रहेगा, हम उसका ख्याल रखेंगे। तुम समझ रही हो ना लैनी? तुम चल रही हो ना मेरे साथ? लैनी कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ खाली सड़क पे हमारा विंग ऐसे ही चला जा रहा है। अब रात हो चुकी है, ठंडी हवा चल रही है। उसे नहीं पता है उसे कहाँ जाना है, बस वो ऐसे ही चला जा रहा है। उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसका कोई अपना नहीं है। जो भी उसका अपना था वो पीछे छूट गया। जिससे उसने अपना माना था आज उसने उससे छोड़ दिया। अब उसके पास ना तो रहने के लिए कोई घर है, ना कहने के लिए कोई अपना है। वो पूरी तरीके से अकेला है। अब उसका कोई भी नहीं है, लेकिन उसे एक जीने की वजह मिल गई है। अब वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, वो यही सब सोच रहा होता है। लेकिन उसके दिमाग में एक चीजें और भी चल रही होती है, और वो होती है वांग जी के साथ बिताए गए लम्हे, उनकी यादें जो उसे बहुत बुरी तरीके से तकलीफ दे रही होती है। वो नॉन स्टॉप चला जा रहा है, उसके पैर थक चुके हैं, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि वो रुकना ही नहीं चाहता। वो पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाहता। वो यहाँ से बहुत दूर जाना चाहता है, वहाँ जहाँ उसे सुकून मिल सके, क्योंकि वो अभी बहुत तकलीफ में है। वो अपनी तकलीफ किसी को बयां भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा नहीं है जो उसकी तकलीफ को सुन सके, जो उसे समझ सके, जो उसे समझा सके। आज वो बहुत अकेला है, बहुत ही ज्यादा। वो बचपन में ही अकेला हो गया था, लेकिन फिर किसी ने उसका हाथ थाम के उसे एक परिवार दिया। वो उसमें खुश हो गया। फिर भी उसे वो प्यार नहीं मिला जो वो चाहता था, लेकिन फिर उसे लगने लगा कि उसे वो प्यार मिल गया जिसका वो इंतजार कर रहा था, जिसके वो सपने देख रहा था। लेकिन वो सपने, वो प्यार भी झूठा था, छला हुआ था। उस प्यार ने तो विंग को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, उससे बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया, इतना कि उसे अपनी जिंदगी से भी नफरत हो गई। और आज विंग हमारा हार चुका है, वो अपना सब कुछ खो चुका है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है। वो बहुत थक जाता है, अब वो आगे और नहीं चल पा रहा होता है। फिर वो एक जगह रुकता है। बहुत रात हो चुकी है, चारों तरफ अंधेरा है, बस चांद और सितारों की कुछ रोशनी जो विंग के ऊपर पड़ रही होती है। वो सड़क के किनारे एक बेंच देखता है, वो वहीं चला जाता है, वहीं अपना सामान रखता है और थोड़ा सा बैठ जाता है, क्योंकि अब उसे चलने में तकलीफ हो रही होती है। वो अपना हाथ अपने स्टमक पे ले जाता है, वहाँ हाथ रख के वो स्माइल करता है और बोलता है, तुम तो मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, तुम तो मेरा साथ दोगे ना, क्योंकि अब मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मुझे तो ये जिंदगी भी नहीं चाहिए थी, मैं इसे खत्म करना चाहता था, लेकिन फिर तुम आ गए। अब मैं अपनी जिंदगी भी खत्म नहीं कर सकता, मुझे जीना होगा तुम्हारे लिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दूंगा। अभी मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम पे कोई भी आँच आने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हें कभी सफर करने नहीं दूंगा। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना, हमेशा मेरे साथ रहना। अभी भले मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे इस दुनिया में आने से पहले मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बनाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगा जिससे तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हें एक बेहतर लाइफ देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। बस तुम मेरा हौसला बढ़ाते रहना, कभी मेरा साथ मत छोड़ना। मुझे अभी किसी की साथ की जरूरत है, मेरे साथ कोई नहीं है। जिससे मैंने अपना सब कुछ माना वो तो झूठ था, वो बदला था। जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। क्या मैं तुम्हें अपनाऊं या तुम्हें जाने दूं? हर इंसान को प्यार की निशानी मिलती है, पर मैं इतना बदकिस्मत हूँ कि मुझे बदले की निशानी मिली है। लेकिन एक बात मैं समझ गया कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, शायद ये सब मेरी किस्मत में था। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, इन सब का मैं तुम्हारी जिंदगी पे कोई असर नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें एक बेहतर लाइफ दूंगा, तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। मैं तुम्हारी लाइफ में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे इस दुनिया में आने से पहले मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस तुम मेरे साथ रहो, क्योंकि अब तुम ही मेरी जीने की होप हो। मैं तुम्हारी वजह से जी रहा हूँ, तुम मेरा साथ दोगे ना? बोलो, तुम तो मुझसे नफरत नहीं करोगे? जवाब दो ना। वो इतना बोलता है, उसके आंखों से आंसू गिर जाते हैं, लेकिन उसे बदले में कोई जवाब नहीं मिलता।
वो सवाल अपने बच्चे से कर रहा है। वो बच्चा जो कि अभी ठीक से उसके अंदर आया भी नहीं है, वो अपने आंसुओं को साफ करता है। अब उसे ठंड लगने लगती है। वो चारों तरफ देखता है, वहाँ उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। सामने सिर्फ एक गार्डन नजर आ रहा होता है। नाइट बहुत हो चुकी है और विंग के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। उसे ये भी नहीं पता है वो कहाँ जाएगा। वो अपने सामान की तरफ देखता है। वो फिर से अपने स्टमक की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे पता है तुम्हें ठंड लग रही होगी ना, बाहर ठंड हो रही है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। 1 मिनट। वो इतना बोल के अपना बैग अपने पास लेता है उसे खोलने के लिए। तभी अचानक वहाँ पे एक कार आके रुकती है। विंग उस कार की तरफ देखता है। उस कार का डोर ओपन होता है और वहाँ से एक पर्सन उतरता है और वो विंग के पास आने लगता है। विंग उस पर्सन को देख के बहुत ही हैरान, क्योंकि वो पर्सन कोई और नहीं, वांग जी होते हैं। वांग जी विंग के सामने जाके खड़े होते हैं। विंग बहुत ही हैरान होता है और बोलता है, तो वांग जी बोलते हैं, तुम क्या समझते हो, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे बच्चे को लेके मुझसे दूर चले जाओगे और मैं ऐसा होने दूंगा? गलत फहमी है विंग तुम्हारी। जो चीज मुझे बिलोंग करती है ना, वो कभी मुझसे दूर नहीं जाती और ये बच्चा मेरा है। तुम मेरे बच्चों को मुझसे दूर लेके कैसे जा सकते हो? मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। अब चुपचाप मेरे साथ चलो। विंग भी ये सुन के गुस्से में आ जाता है और बोलता है, क्यों? मैं क्यों चलूँ आपके साथ? आप ही ने बोला था कि मैं आपका घर छोड़ दूँ और मैंने आपकी बात मानी है। मैंने आपका घर छोड़ दिया है, अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगा। वांग जी को ये सुन के गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में विंग के और पास जाते हैं और बोलते हैं, मुझे ना सुनने की बिल्कुल आदत नहीं है। मैंने बोला चुपचाप मेरे साथ चलो, कोई बहस नहीं। तो विंग बोलता है, अगर आपको आदत नहीं है तो आदत डाल लीजिए। मैंने भी आपको साफ साफ बोल दिया, मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। मेरा उस घर से अब कोई रिश्ता नहीं है। मेरा आपसे डिवोर्स हो चुका है और मैं किसी गैर मर्द के साथ उसके घर में नहीं रह सकता। ये सब सुन के तो वांग जी का गुस्सा और भी ज्यादा हाई हो जाता है। वो गुस्से में अपने दांत पीसने लगते हैं। वो विंग का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, मैंने बोला ना, कोई बहस नहीं, चुपचाप मेरे साथ चलो। विंग भी वांग जी से हाथ छुड़ाता है और बोलता है, और मैंने भी बोल दिया मिस्टर लैन वांग जी, आप मुझे जबरदस्ती अपने घर लेके नहीं जा सकते। मैं नहीं जाना चाहता, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। मेरा अब आपसे कोई रिश्ता नहीं है। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए और मुझसे दूर रहिए। वांग जी को ये सुन के बहुत ताज्जुब होता है। वो हैरानी से विंग को देखते हैं। उन्हें गुस्सा भी बहुत आ रहा होता है, लेकिन वो थोड़ा हैरान भी होते हैं। विंग का यह बदला हुआ अवतार उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। विंग अभी बहुत गुस्से में होता है। वो विंग की आंखों में देखने लगते हैं। विंग भी वांग जी से आंखें मिला रहा होता है। वो बिल्कुल डरा हुआ नहीं होता है। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहा होता है। तो वांग जी बोलते हैं, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों तुम मुझे मजबूर कर रहे हो जबरदस्ती करने के लिए? मैं नहीं करना चाहता जबरदस्ती विंग, चुपचाप मेरे साथ चलो। बाहर ठंड हो रही है, तुम बीमार पड़ सकते हो। तो विंग बोलता है, आपको मेरी कब से फिक्र होने लगी और मैं आपकी बात क्यों मानूं? आप हो कौन मेरे? लगते क्या हो? आपको मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ से जा सकते हैं। मैंने आपको साफ लफ्जों में बोला है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए और चुपचाप यहाँ से चले जाइए। तो वांग जी बोलते हैं, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मुझे मेरे बच्चे की फिक्र है जो कि तुम्हारे अंदर है। अगर तुम्हें कुछ होगा तो उसका असर मेरे बच्चे पे भी पड़ेगा, जो कि मुझे मंजूर नहीं है। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ हो, इसीलिए बोल रहा हूँ, चुपचाप मेरे साथ चलो। जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में आ नहीं जाता और तुम मेरे बच्चों को मुझे दे नहीं देते, तब तक तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। उसके बाद से तुम्हें जहाँ जाना हो तुम जा सकते हो। मैं नहीं रोकूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे, क्योंकि मुझे भी तुमसे कोई लगाव नहीं है कि मैं तुम्हें अपने पास रखने के लिए मर रहा हूँ। मुझे सिर्फ लगाव मेरे बच्चे से है। मुझे मेरे बच्चे की फिक्र है और मेरा बच्चा अभी तुम्हारे पास है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेके जा रहा हूँ। अब और कोई बहस मत करो, चुपचाप मेरे साथ चलो। विंग को ये सुन के बहुत हर्ट होता है और उसे उतना गुस्सा भी आता है। उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। वो अपने आंसुओं को साफ करता है और बोलता है, मिस्टर लैन, किस बच्चे की बात कर रहे हैं आप? और आप किस हिसाब से इस पे अपना दावा कर रहे हैं? आप शायद कुछ भूल रहे हैं। आप मेरे साथ इतने महीने जो थे वो सिर्फ बदले के लिए था। आपने ये शादी सिर्फ बदले के लिए की थी। क्या आपके बदले के प्लान में ये बच्चा भी शामिल था? क्या आपने इस बच्चे को भी अपने प्लान में शामिल कर रखा था? वांग जी ये सुन के शॉक्ड रह जाते हैं। वो इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाते। तो विंग बोलता है, मिस्टर लैन,
आपको मुझसे बदला लेना था, जो कि आपने ले लिया। आप मुझे मारना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे, तो मुबारक हो, आप कामयाब हुए। आपने मुझे पूरी तरीके से मार दिया, तोड़ दिया। आज मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ। मेरे पास कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जीत चुके हैं। अब मेरे पास जीने की एकमात्र वजह है ये बच्चा, जो कि ये सिर्फ मेरा है। इस पे आप अपना दावा नहीं कर सकते और ना ही मैं ऐसा करने दूंगा। ये बच्चा सिर्फ मेरा है, मैं इसे कभी आपको नहीं दूंगा। चाहे इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाऊंगा, लेकिन मैं इस बच्चे को आपको नहीं दूंगा। ये बच्चा सिर्फ मेरा है। अब मेरे पास सिर्फ एक यही है जिसके सहारे मैं जी सकता हूँ। मैं इसे किसी हालत में आपको नहीं दूंगा। आप मुझसे मेरा बच्चा नहीं ले सकते, मैं नहीं दूंगा। वांग जी सुन के हंसने लग जाते हैं। वो खूब हंसते हैं। विंग इससे बहुत हैरान हो जाता है। वो फिर अपने हाथों को क्रॉस कर लेते हैं और बोलते हैं, क्या क्या कहा तुमने? तुम कोर्ट में जाओगे, यानी तुम मुझ पे केस करोगे, और तुम्हें लगता है कि फिर भी तुम मुझसे जीत पाओगे? नहीं विंग, तुम यहाँ भी गलत हो। जो मैं कहता हूँ वो लॉ होता है, और जो मैं करता हूँ वो कानून होता है। दुनिया का कोई भी कानून मुझसे मेरे बच्चों को दूर नहीं कर सकता। ये बच्चा मेरा है, मैं इसका बायोलॉजिकल फादर हूँ। तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक लोगे इस बच्चे को अपने पास रखने से? इस पे मेरा पूरा हक है, और मैंने तुम्हें पहले ही बोला कि जिस चीज पे मेरा हक होता है उसे तो कोई चाह कर भी मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। और ये मेरे लिए बहुत अजीज है, बहुत कीमती है। ये लैन परिवार का वारिस है, मेरा बेटा है, द लैन वांग जी का बेटा। मैं इसे अपने पास रखूंगा। तो तुम ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो कि तुम मुझे इसे नहीं दोगे। इसे तो मैं किसी हालत में लेके रहूंगा। चाहो तो तुम आजमा सकते हो, कुछ भी कर लो, मुझसे नहीं जीत पाओगे। अभी तुम मुझे जानते ही कितना हो। विंग सुन के बहुत हैरान हो जाता है। बात तो सही है, वांग जी के पास बहुत पावर है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, और विंग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो वांग जी से तो नहीं जीत सकता। वांग जी उससे कई कदम आगे हैं। वो ये सोच के इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में अब आंसू आ जाते हैं, और वो बोलता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने पहले ही मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मेरे पास सिवाय इसके कुछ भी नहीं है। प्लीज इससे तो मुझसे मत छीनिए, मुझे जाने दीजिए। मैं वादा करता हूँ मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। मैं कभी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा, पर प्लीज मुझसे मेरा बच्चा मत छीनिए। अब मेरे पास इसके अलावा कोई नहीं है। अब मेरे जीने की एकमात्र वजह यही है। प्लीज, आपको मुझसे बदला लेना था, आप वो ले चुके हैं। ये बच्चा आपके बदले का पात्र नहीं है। इस बच्चे को अपने बदले में मत शामिल कीजिए। ये आपके बदले का हिस्सा नहीं था। प्लीज इसे मेरे पास रहने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तुम कुछ भी कर लो विंग, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ये मेरा बच्चा है, और मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे मजबूर मत करो। चुपचाप मेरे साथ चलो। तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, मत रहना। जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तुम मेरे बच्चे को दे के चले जाना। तुम्हें जहाँ जाना हो, मैं नहीं रोकूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं पेपर पे साइन करके भी दे सकता हूँ। एक बार मुझे मेरा बच्चा मिल गया, उसके बाद से मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। लेकिन जब तक मेरा बच्चा तुम्हारे पास है तब तक तुम मेरे पास रहोगे। विंग को अगेन एक बार गुस्सा आ जाता है, और वो बोलता है, मुझे ताज्जुब होता है, मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि आप जिंगयू के भाई हो। ऐसा कैसे हो सकता है? जिंगयू आपके जैसा बिल्कुल नहीं था। वो तो सब में खुशियाँ बांटा करता था, वो सबको खुश रखा करता था। वो जहाँ भी जाता था वहाँ का माहौल खुशनुमा हो जाता। वो सबको देना जानता था, लेकिन आप तो सिर्फ छीनना जानते हैं। आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन फिर भी आपका दिल नहीं भरा। आखिर आप कैसे इंसान हैं? क्या आपके सीने में दिल नहीं है? कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? वांग जी सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू, बट मैं ऐसे ही हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था। अब मेरी तारीफें तुम बाद में करना, अभी फिलहाल चुपचाप मेरे साथ चलो। बाहर बहुत ठंड हो रही है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। वो इतना बोल के विंग का हाथ फिर से पकड़ लेते हैं। विंग मुझसे हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, तो वांग जी को गुस्सा आ जाता है, और वो बोलते हैं, लगता है मुझे जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। वो इतना बोल के विंग को अब कैरी कर लेते हैं। वो उसे गोद में उठाते हैं और उसे ले जाके कार में बिठा देते हैं और डोर लॉक कर देते हैं। विंग डोर खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन डोर नहीं खुलता। वांग जी विंग का सामान भी कार में डाल देते हैं और कार स्टार्ट करके अपने फार्म हाउस की तरफ ड्राइव करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं।
वांग जी कार से बाहर निकलते हैं। वो विंग के साइड में आके डोर ओपन करते हैं और बोलते हैं बाहर निकलो। तो विंग बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, मैंने बोल दिया मुझे नहीं जाना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। वांग जी कुछ नहीं बोलते हैं, वो विंग का हाथ पकड़ते हैं और फिर से उसे कैरी करके घर के अंदर जाने लगते हैं। विंग खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वांग जी उसे नहीं छोड़ते। वो सीधा उसे लेके अपने रूम की तरफ जाने लगता है। ये देख के विंग बहुत हैरान होता है। पीछे एक सर्वेंट विंग का सामान लेके आ रहा होता है। वो विंग के रूम की तरफ जाने लगता है तो वांग जी बोलते हैं मेरे रूम में लेके आओ। वो सर्वेंट हाँ में सर हिला देता है और विंग का सामान वांग जी के रूम की तरफ लेके जाने लगता है। वांग जी विंग को ले जाकर बेड पे बिठा देते हैं। जब तक वो सर्वेंट भी वहाँ पहुँच जाता है, वो विंग का सामान वहीं रख देता है और वो वहाँ से चला जाता है। विंग बेड से उठ के खड़ा होता है, वो डोर की तरफ जाने लगता है। वांग जी डोर लॉक कर देते हैं और बोलते हैं तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, कोशिश करना बेकार है विंग, इसीलिए चुपचाप वहाँ जाके बैठ जाओ। मैंने बोला ना कि जब तक ये बच्चा इस दुनिया में आ नहीं जाता तब तक तुम इस घर से और मेरी नजरों के सामने से बिल्कुल इधर से उधर नहीं होगे, इसलिए बोल रहा हूँ कोशिश करना बेकार है, हार मान लो। विंग अब बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में वांग जी के सामने आके खड़ा होता है और बोलता है आखिर आप चाहते क्या है, क्यों कर रहे हैं ये सब? पहले आपने बोला कि मैं आपका घर छोड़ के चला जाऊं, आपकी नजरों के सामने ना आऊं, और जब मैं घर छोड़ के गया तो आप मुझे वापस यहाँ क्यों लेके आए? आपने मुझे डिवोर्स दे दिया है, अब हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर क्यों चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूं? मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं आपको नहीं देखना चाहता, मैं नहीं चाहता कि आपका साया भी मेरे बच्चे पे पड़े। वांग जी सुन के गुस्से में आ जाते हैं। वो गुस्से में विंग के बाइसेप को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं क्या कहा तुमने? तुम नहीं चाहते कि मेरा साया भी मेरे बच्चे पे पड़े? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की भी? वो मेरा बच्चा है, वो मेरे पास ही रहेगा ना, वो मेरा बच्चा है, तुम चाह कर भी उसे मुझसे दूर लेके नहीं जा सकते, वो मेरे साथ रहेगा, मैं उसका फादर हूँ। विंग वांग जी से अपना हाथ छुड़ाता और बोलता है फादर, इस शब्द के मायने भी आपको पता है? इस बच्चे पे आपका कोई हक नहीं है, इसे अपना कहना बंद कीजिए, ये आपका बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा है। आप इतने श्योर कैसे हैं कि इस बच्चे के बाप आप है? ये नहीं है आपका बच्चा, ये सिर्फ मेरा बच्चा है, ये मेरे साथ रहेगा, मैं इसे आपको नहीं दूंगा, मुझे जाने दीजिए। वांग जी का गुस्सा अब बढ़ता जा रहा होता है, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो कंट्रोल कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा होता है। वो गुस्से में विंग के बालों को पकड़ लेते और बोलते हैं एक और शब्द नहीं विंग, मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहता, तो प्लीज अपना मुंह बंद रखो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। विंग को अब हर्ट होने लगता है, उसे पेन हो रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी जो कि अभी बहुत गुस्से में होते हैं, वो गुस्से में ही विंग को देख रहे होता है। तभी अचानक विंग के स्टमक में थोड़ा पेन होने लगता है, उसका सर घूमना शुरू हो जाता है, उसकी आंखें बंद होने लगती है। ये देख के वांग जी थोड़े घबरा जाते हैं, वो जल्दी से विंग को छोड़ देते हैं। विंग अब लड़खड़ा जाता है। वांग जी उसे संभालते हैं और बोलते हैं विंग क्या हुआ तुम्हें? विंग अपनी आंखें बंद करके खोलता है, वो वांग जी को देखता है जिसने अभी सॉफ्टली विंग को पकड़ रखा होता है। इससे विंग वांग जी को दूर धकेल देता है और बोलता है मुझसे दूर रहिए। वांग जी को इससे बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलते। वो विंग के पास आते हैं और बोलते हैं ये बताओ तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हें कहीं पेन हो रहा है क्या? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? विंग वांग जी से खुद को छुड़ाता और बोलता है मैंने बोला ना मुझसे दूर रहिए, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे सामने रहे, चले जाइए मेरी नजरों के सामने से। वो इतना बोलता है ना तो उसे फिर से पेन होता है। वो अपना हाथ अपने स्टमक पर ले जाता है। ये देख के वांग जी बहुत घबरा जाते हैं। वो जल्दी से अपना फोन निकालते हैं और डॉक्टर को फोन करते हैं। वो कॉल करने के बाद विंग के पास आते हैं और बोलते हैं मैंने बोला ना तुम यहाँ खड़े मत रहो, तुम यहाँ आओ मेरे साथ, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम आराम करो। विंग फिर से वांग जी को दूर करने की कोशिश करता है लेकिन वांग जी अब उसकी एक नहीं मानते। वो उसे गोद में उठा के बेड पे लाते हैं और उसे बेड पे लिटा देते हैं और बोलता है अब बस बहुत हुआ विंग, मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, जिद करना बंद करो, मुझे मजबूर मत करो विंग, अभी डॉक्टर आ रहे हैं, जब तक तुम यहीं आराम करो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। वो इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। विंग को सच में भी बहुत पेन हो रहा होता है, उसके पैरों में भी बहुत पेन हो रहा है क्योंकि वो काफी चला है और ठंड में भी था और वो बहुत थका हुआ भी है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं। वो विंग को चेक करते हैं। वांग जी बहुत घबराए हुए होते हैं। डॉक्टर विंग को चेक कर लेता है तो वांग जी बोलते हैं क्या हुआ डॉक्टर, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? डॉक्टर विंग को देखता है फिर बोलता है
आप आइए मेरे साथ। वो इतना बोल के रूम से बाहर चला जाता है। वांग जी भी उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, मेरा बच्चा ठीक है ना? तो डॉक्टर बोलता है, रिलैक्स मिस्टर लैन, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। आपको उसका बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। ये प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और आपका बच्चा अभी सिर्फ 1 मंथ का है। ऐसे में मिसकैरेज होने के बहुत चांसेस होते हैं। जब तक बच्चा 3 मंथ का नहीं हो जाता तब तक बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। आप प्लीज अपने पार्टनर का ख्याल रखिए, उसे कोई भी टेंशन मत दीजिए, उसे हाइपर मत होने दीजिए, उसके खाने पीने का, रेस्ट का सारा इंतजाम कीजिए। उसके लिए अभी थोड़ी सी भी टेंशन जानलेवा हो सकती है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जितना हो सके अपने पार्टनर का ख्याल रखें, उसकी डाइट का ध्यान रखें, उसे प्रॉपरली आराम दें, उसे कोई भी टेंशन ना हो, इस बात को आप इंश्योर करें। बाकी सब कुछ ठीक है। मुझे लग रहा है अभी आपका पार्टनर बहुत थक गया है, उसे सख्त आराम की जरूरत है। उसके अलावा मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत कमजोर है, उसे विटामिन की सख्त जरूरत है। आप उसे टाइम टू टाइम मेडिसिन दीजिए और उसका रेगुलर चेकअप भी कराइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वांग जी सब कुछ सुन के बहुत घबरा जाते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर फिक्र करने की तो कोई बात नहीं है ना, मेरा बच्चा ठीक है ना, उसे तो कुछ नहीं हुआ है? तो डॉक्टर बोलता है, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाइए, आपका पार्टनर और आपका बच्चा दोनों सेफ रहेंगे। और अभी के लिए आपके पार्टनर का सेफ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो खुश रहेगा तो आपका बच्चा खुश रहेगा, वो हेल्दी रहेगा तो आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा। इसलिए आप जितना हो सके अपने पार्टनर का ख्याल रखिए। वांग जी हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं, ठीक है, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा, आप बस मुझे बता दीजिए मुझे क्या क्या करना है। डॉक्टर हाँ में नोट करता है और बोलता है, ठीक है। वो कुछ मेडिसिन जो कि विटामिन की होती है वो विंग के लिए लिख के वांग जी को देता है और बोलता है कि इसे विंग को रेगुलर दिया जाए और उसके डाइट का भी खास ख्याल रखा जाए। डॉक्टर के वहाँ से चले जाने के बाद वांग जी विंग के लिए कुछ डिनर लेके आते हैं। विंग अभी अपने बेड पे होता है, वो आराम कर रहा होता है, वो बहुत थक गया होता है, उसकी आंखें बंद होती है। वांग जी सर्वेंट से डिनर लेके विंग के पास जाते हैं। वो विंग को देखते हैं जो कि आंखें बंद किए लेटा होता है। वो डिनर टेबल पर रख देते हैं और बोलते हैं, विंग उठो और ये डिनर करो। विंग अपनी आंखें खोलता है और वांग जी को देखता है। वो फिर एक झटके से उठ के बैठ जाता है। वांग जी इससे गुस्से में आ जाता है और बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम पागल हो गए हो, ऐसे झटके से क्यों उठ रहे हो, आराम से उठ सकते हो, क्या तुमने भूत देख लिया है? वांग जी ने ये बात विंग को टच करके बोली होती है। विंग सबसे पहले वांग जी को हाथ को हटाता है और बोलता है, मुझसे दूर रहिए, मैंने बोला ना मेरे सामने मत आइए। तो वांग जी बोलते हैं, मुझे भी शौक नहीं है, चुपचाप ये डिनर करो, मैं तुम्हारे लिए डिनर लेके आया हूँ। तो विंग बोलता है, मुझे नहीं करना, मुझे भूख नहीं है। तो वांग जी बोलता है, तुम्हें करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा डिनर तुम्हें फिनिश करना है और मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ विंग, मेरे सामने जिद करना बंद करो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। वो इतना बोल के डिनर हाथ में ले लेते हैं। वो भी बेड पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं, लो खाओ इसे। विंग अपना फेस मोड़ लेता है। वांग जी का गुस्सा उनके लेवल से भी ऊपर जा रहा होता है, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर भी वो अपने गुस्से को शांत करते हैं और बोलते हैं, विंग मैंने बोला डिनर करो। विंग वांग जी की तरफ देखता ही नहीं है। वांग जी अब विंग का फेस पकड़ के अपनी तरफ घुमाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें सुना ही नहीं दे रहा है, मैंने बोला डिनर करो, इसके बाद तुम्हें मेडिसिन लेनी है। तो विंग बोलता है, और मैंने बोला मुझे नहीं करना है, मैं नहीं करना चाहता डिनर, इसे मेरे सामने से लेके जाइए और आप भी मेरे सामने से जाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूं तो उसके लिए आपको यहाँ से जाना होगा, अगर आप मेरे सामने रहेंगे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तो वांग जी बोलते हैं, सॉरी ये तो नहीं हो सकता, तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना होगा, और वैसे भी जब मैं तुम्हें इतने महीने तक बर्दाश्त कर सकता हूँ तो क्या कुछ महीनों के लिए तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते? आदत डाल लो विंग, सिर्फ कुछ महीनों की बात है, फिर उसके बाद से तुम्हें जो करना हो करते रहना, मैं तुम्हें रोकने नहीं आऊंगा, लेकिन जब तक मेरा बच्चा नहीं आ जाता तब तक तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना ही होगा, और अभी के लिए अपना मुंह बंद करो और इसे खाओ। विंग हैरानी से वांग जी को देखने लगता है। वांग जी अब खुद ही अपने हाथ से विंग को खाना खिलाने लगता है। विंग मुंह नहीं खोलता है। तो वांग जी बोलते हैं, विंग मैंने बोला ना जिद मत करो, चुपचाप इसे खा लो, अपने लिए ना सही तो उस बच्चे के लिए, क्या तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है? अगर तुमने नहीं खाया तो प्रॉब्लम उससे होगी, तो प्लीज उसके लिए खा लो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं तुमसे। ये सुन के विंग हमारा हैरान होता है। वांग जी ने उसे प्लीज बोला, रिक्वेस्ट करता हूँ ये बोला। वो बहुत ही हैरान होता है क्योंकि वांग जी ने ये सब पहले कभी यूज नहीं किए होते हैं। वो हैरानी से वांग जी को देखने लगता है।
वांग जी अब वो निवाला विंग के लिप्स पे ले जाते हैं। विंग अब मुंह खोल देता है। वांग जी उसे खिलाने लगते हैं। वो चुपचाप वांग जी को देखते हुए खाने लगता है। वो निवाला उसके हलक से नीचे नहीं उतर रहा होता है। वो अभी बहुत कंफ्यूज है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये वांग जी का कौन सा साइड है। ये साइड उसने इससे पहले कभी नहीं देखा। वांग जी उसे खाना खिला देते हैं। फिर वो उसे मेडिसिन देते हैं। विंग चुपचाप मेडिसिन ले लेता है। वांग जी भी बहुत थक गए होते हैं। वो वॉशरूम में जाते हैं, अपने आप को फ्रेशन अप करके बाहर आते हैं। वो बेड के पास आते हैं तो विंग उठ के खड़ा हो जाता है। तो वांग जी बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो? तो विंग बोलता है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तो वांग जी बोलते हैं, आज से तुम्हारा रूम यही है, तुम यहीं रहोगे मेरे साथ, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें इसी रूम में रहना है और तुम्हें इसी बेड पे सोना है, तुम इस कमरे से कहीं नहीं जाओगे। विंग ये सुन के बहुत हैरान, वो हैरानी से वांग जी को देखता है। तो वांग जी बोलते हैं, अब आओ चुपचाप यहाँ आके सो जाओ। विंग उनकी नहीं सुनता, वो वहाँ से जाने लगता है। वांग जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? क्यों मुझे गुस्सा दिला रहे हो बार बार? विंग वांग जी के हाथ पे देखता है। वो उनसे अपना हाथ छुड़ाता है और बोलता है, मैं भी आपको वार्निंग दे रहा हूँ, मुझसे दूर रहिए, मुझे बार बार टच करना बंद कीजिए। आप भूल रहे हैं मिस्टर लैन कि अब आपका मुझ पे कोई हक नहीं है, हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी गैर मर्द मुझे हाथ लगाए, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ये सब वांग जी को तीर की तरह लगते हैं। वो विंग को देखने लगते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन वो अभी कुछ नहीं बोलते हैं। विंग फिर से वहाँ से एक कदम आगे बढ़ाता है तो वांग जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हें जो बोलना है बोलो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम यहाँ से नहीं जाओगे। तो विंग बोलता है, अब मैं क्या वॉशरूम भी नहीं जा सकता? वांग जी सुन के चुप पड़ जाते हैं। विंग वांग जी से हाथ छुड़ाता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वो वॉशरूम में जाके मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। वो अपने फेस पे पानी डालता है, फिर खुद को मिरर में देखता है। अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सोचने लगता है और बोलता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर ये चाहते क्या है, ये सब क्यों कर रहे हैं? मेरे पास सिर्फ एक मेरा बच्चा है, वो उसे भी मुझसे छीनना चाहते हैं, क्यों? अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं इस इंसान का साया भी मेरे बच्चे पे नहीं पड़ने दे सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा इनके जैसा हो। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मैं इस इंसान के साथ यहाँ नहीं रुक सकता। वो इतना बोल के चुप होता है। 10 मिनट हो गए होते हैं, विंग वॉशरूम से बाहर नहीं निकला होता है। वांग जी इससे बहुत घबरा जाते हैं। वो डोर के पास जाते हैं, नॉक करते हैं और बोलते हैं, विंग तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? क्या तुम ठीक हो? विंग इससे बहुत चढ़ जाता है। उसने वांग जी की आवाज सुनी लेकिन फिर भी जानबूझ के वो कुछ बोलता नहीं है। वांग जी इससे और घबराते हैं और बोलते हैं, विंग तुम ठीक हो? क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? जवाब दो मुझे। विंग अभी भी कोई जवाब नहीं देता। वांग जी कंटिन्यू अब नॉक करने लगते हैं और बोलते हैं, विंग तुम ठीक हो ना? डोर ओपन करो, मुझे अंदर आना है। वो खूब तेज तेज डोर पे नॉक करने लगते हैं। विंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में डोर ओपन करता है और बोलता है, क्या है? मैं ठीक हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। वांग जी विंग को सर से पांव तक देखते हैं और बोलते हैं, तुम ठीक हो? विंग कोई जवाब नहीं देता। वो आगे आने लगता है। वो बेड की तरफ देखता है। वांग जी भी उसके पास आते हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ सो जाओ। वो इतना बोल के विंग का हाथ पकड़ के उसे बेड पे बिठा देते हैं, उसके पैरों को ऊपर कर देते हैं। विंग ये सब कुछ हैरानी से देख रहा होता है। ये कर लेने के बाद वो खुद बेड की दूसरी तरफ आ जाते हैं। फिर वो एक पतली सी फैब्रिक की रस्सी लेते हैं और वो विंग के हाथों में बांध देते हैं। विंग इससे हैरान होता है और बोलता है, ये क्या है? तो वांग जी बोलते हैं, मुझे तुम पे यकीन नहीं, कहीं मेरे सोने के बाद तुम यहाँ से भाग गए तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। अब चुपचाप अपना मुंह बंद करके सो जाओ। विंग ये सुन के बहुत हैरान होता है और उतना ही उसे गुस्सा भी आता है और वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी अब उसे इग्नोर करते हैं। वो बेड पे लेट जाते हैं और अपने लैंप को ऑफ कर देते हैं। विंग बस वांग जी को देख ही रहा होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा अब वो क्या करे, कैसे पीछा छुड़ाए। वो काफी देर तक ऐसे ही सोचता रहता है। वांग जी को तो अब नींद भी आ जाती है। वो बहुत थक गए होते हैं लेकिन विंग को नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि उसे सुकून नहीं मिल रहा है। उसके दिल दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही है। वो करवट लेने की कोशिश करता है लेकिन ले नहीं पाता क्योंकि वांग जी ने उसके हाथ बांध दिए हैं। वो गुस्से में वांग जी को देखता है लेकिन वांग जी अब सो गए होते हैं। ये देख के वो कुछ नहीं बोलता। वो भी उसी करवट से सोया रहता है लेकिन वैसे सोने में उसका सामना वांग जी से हो रहा होता है। उसकी आंखों के सामने वांग जी का फेस होता है। वो उस फेस को देख के अगेन एक बार इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कुछ सोचने लग जाता है। ऐसे ही मॉर्निंग हो जाती है
मॉर्निंग में जब विंग की आँख खुलती है तो देखता है वो बेड पे अकेला ही है। वांग जी वहाँ नहीं होते हैं, उसके हाथ भी खुल गए होते हैं। वो उठ के बैठ जाता है। वो उस रूम को देखता है और बोलता है, मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे कुछ सोचना होगा। वो इतना बोल के चुप होता है जब तक वांग जी उस रूम में एंटर कर जाते हैं। उनके हाथ में ब्रेकफास्ट होता है। वो विंग के पास आते हैं और बोलते हैं, तुम उठ गए, चलो अच्छा है, अब जाओ जल्दी से फ्रेश हो गया और ये ब्रेकफास्ट करो, फिर उसके बाद से तुम्हें दवाई लेनी है। विंग वांग जी को देखने लग जाता है। वांग जी वो ब्रेकफास्ट टेबल पे रख देते हैं और बोलते हैं, जल्दी करो, मुझे बहुत काम है। विंग कुछ नहीं बोलता, वो उठ के खड़ा हो जाता है। वो वॉशरूम में जाता है, फिर फ्रेश होके बाहर आता है। वांग जी अभी भी वहीं खड़ा उसका वेट कर रहा होता है। विंग को देख के वो उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, चलो चल के ब्रेकफास्ट करो और अपनी मेडिसिन लो। विंग अभी कुछ नहीं बोलता। सुबह सुबह वो बहस नहीं करना चाहता, जैसा वांग जी बोल रहे होते हैं वो कर रहा होता है। वांग जी ब्रेकफास्ट लाके उसे दे देते हैं। वो चुपचाप ब्रेकफास्ट कर लेता है, मेडिसिन भी ले लेता है। सब कुछ हो जाने के बाद वांग जी बोलते हैं, चलो अब तुम यहीं रहो, आराम करो, तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो बस मुझे बोलो, मैंने सारा इंतजाम पहले से ही कर दिया है। आज से रोज तुम्हें चेक करने के लिए एक डॉक्टर आएगा और तुम उससे अपना चेकअप कराओगे और डॉक्टर जैसा बोलता है तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे। जो वो खाने को बोलेगा तुम वो खाओगे। कोई जिद नहीं, कोई बहस नहीं, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और ना बोलने की तो तुम सोचना मत, क्योंकि मुझे ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कुछ घंटों के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ से बाहर जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी कोशिश बेकार होगी। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। जब मैं वापस आऊँ तो तुम मुझे यहीं पे मिलने चाहिए। अगर मैं घर आया और तुम मुझे यहाँ नहीं मिले तो सोच लेना अंजाम बहुत बुरा होगा भी। और मेरी इस बात को लाइटली लेने की तो गलती करना मत, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता। विंग भी अब उठ के खड़ा हो जाता और बोलता है, आखिर आप चाहते क्या है? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं नहीं चाहता कि आपका साया मेरे बच्चे पे पड़े, और वो भी आपकी तरह हो, पत्थर दिल। मैं इसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ, जो सबकी परवाह करे, जो सबके बारे में सोचे। मैं इसे सेल्फिश नहीं बनाना चाहता। अगर ये आपके साथ रहा तो ये जरूर आपके जैसा बनेगा, जो कि मुझे गवारा नहीं। मेरा बच्चा आपकी तरह बिल्कुल नहीं हो सकता। आप बहुत बुरे इंसान हैं। आपके सीने में दिल ही नहीं है, आप पत्थर दिल इंसान हो। वांग जी सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है और मैं इसमें खुश हूँ। दिल, प्यार, इमोशन, ये सब चीजें इंसान को कमजोर बनाती है, और मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरे लाइफ में मेरे खुद के बनाए गए नियम कानून है, मेरे खुद के रूल्स है, जिसे मैं फॉलो करता हूँ। और रही प्यार की बात, तो जिसे मैं प्यार करता हूँ उसके लिए मैं अपनी जान तक देता हूँ। तुम ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो कि तुम मेरे बच्चे को मुझसे दूर लेके जा सकते हो। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। वो मेरा बच्चा है, मेरे साथ रहेगा और मेरी ही तरह बनेगा। मेरा बच्चा कमजोर नहीं होगा। अभी मैं चलता हूँ, लेकिन मैं जल्दी वापस आऊंगा, और जब मैं वापस आऊँ तो तुम मुझे यहीं मिलना चाहिए, समझ गए तुम? वो इतना बोल के स्माइल करते हैं और वो उस रूम से चले जाते हैं। विंग वांग जी को जाता हुआ देखता है। वो बहुत ही परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे। वो अब सोच में पड़ जाता है। उसे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा, जिससे वो इन सब से बच सके। वो यही सोचने लगता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है और आगे अब क्या होने वाला है। एनी आइडिया? अगर आप लोगों ने कुछ आइडिया लगाया है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं चलती हूँ। हम फिर मिलेंगे जीने नहीं दूंगा के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।